अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे व्लॉग का स्टार्ट ज़्यादातर जो है वो ब्रेकफास्ट से ही होता है। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो है वो नाश्ते से ही करती हूँ और मैं सुबह ही जो है वो अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद जब मैं रूम में आई तो मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ड्रॉ से निकाल के जो है वो बाहर फेंका हुआ था कि अब मम्मा आएंगी तो मम्मा उठा लेंगी, क्योंकि मम्मा को बस सारा दिन यही काम है कि वो उसने गंद डालना है और मैंने जो है वो सारा दिन साफ़ करना है। मैं इधर से साफ़ करके जाती हूँ, जब वापस आती हूँ फिर कुछ ना कुछ निकाला होता है, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो वो ड्रॉ वगैरह आराम से खोल लेता है और उसके अंदर जितनी चीज़ें होती हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक देते हैं और फेंक के बस फिर उसको मामा मामा अच्छा फेंक के फिर मामा मामा की आवाज़ें लगा रहा होता है कि मामा आ जाएँ और आके इसको उठा लें और इसके बाद मैं साथ ही साथ जो है वो और ज़्यादा गंद डाल दूँ। बस बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, घर को साफ़ तो रहने ही नहीं देते। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल नीट हो जाए, हर चीज़ उठाई हुई हो, क्योंकि मुझे जो है वो मतलब अच्छा नहीं लगता कि कहीं कहीं जो है वो मतलब कुछ कभी कुछ कहीं गिरा, कुछ गिरा हुआ है। इसके इवन टॉयज़ वगैरह भी गिरे हों तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा कुछ अपनी जगह पे रख दूँ, बट बच्चे छोटे जो हैं वो नहीं रखने देते। कभी एक तरफ से करके हटती हूँ तो दूसरी तरफ से वापस आती हूँ तो वो सारे का सारा जो है ना वो बिखरा होता है। यहाँ पे साथ ही फिर ना, ये पता नहीं इसको गरमा कहते हैं कि सरदा कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट ये इन दोनों में से एक ही था। तो मैंने कहा इसको कटिंग करके तो फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद इसको जो है वो खा लेंगे। इसको खाने के बाद फिर साथ ही जो है वो मैं किचन में आ गई। किचन में आज जो है वो मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। ना तो इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही जो है वो मतलब कितना करना पड़ता है। मतलब पहले तो ये था ना कि हम लोग मसाले वगैरह भून के उसके बाद चिकन ऐड करते हैं, तो पहले मसाले भूनो, उस पर इतना टाइम लगा, उसके बाद चिकन डालो, उसको जो है वो भूनने में टाइम लगता है। मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं थोड़ा सा मतलब प्याज ज़्यादा था, वो ज़रा ये प्याज आजकल का ऐसा है कि ये ज़रा सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैंने इस वजह से मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको वैसे ही जो है वो मैं सॉफ्ट की थी। इसमें इवन अभी मैंने पानी ऑयल नहीं ऐड किया, इसको पानी के अंदर ही प्याज को सॉफ्ट करें, क्योंकि अगर ऑयल ऐड कर दें तो ऑयल के अंदर जो है ना वो प्याज इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होता जितनी जल्दी ये पानी में सॉफ्ट होता है। अब आपने देख ही लिया होगा कि मैंने प्याज को सॉफ्ट किया, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट किया, ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और लहसुन ऐड कर दिया, साथ ही इसमें मैंने चिकन ऐड करके इसमें रख दिया। अब जितनी देर तक हमारा चिकन सॉफ्ट होगा उतनी देर तक इसके अंदर जितने भी मतलब प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो कुछ होगा वो सब कुछ सॉफ्ट हो जाएगा और वो चिकन कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आएगा। मैंने खैर इसकी चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ पहले भी शेयर की हुई, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख भी सकते हैं। इसकी मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं की, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा बेटा जो है वो मुझे तंग करने लग गया था, बस मेरे से इतनी ही रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड हुई थी। यहाँ पर सब कुछ सॉफ्ट हो गया था। साथ ही फिर मैंने एक प्लेट भर के, मुझे चिकन कढ़ाई के अंदर टमाटर जितने ज़्यादा ऐड हों उतना ही ज़्यादा मुझे जो है वो टेस्ट पसंद है। इस वजह से मैं जब भी चिकन कढ़ाई बनाती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो टमाटर वगैरह इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। बस मेरी इतनी ही रिकॉर्ड हुई, उसके बाद मैं अपने बेटे को देखने लगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी मेरे पास अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि आपको रेसिपी चाहिए तो मैं स्पेशल जो है इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी कुकिंग करते, आजकल आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो गर्मी के साथ साथ ही फिर गर्मी का जो तोड़ है वो फालसे का शरबत है। ये अब आप लोग कहते होंगे फालसा कहाँ से आया। मैंने एक व्लॉग में पहले भी बताया था कि फालसे का जब सीज़न था तो मैंने फालसे जो है ना वो स्टोर कर लिए थे, जिप लॉक बैग में उनको जो है वो स्टोर कर लिया था। जब जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तक मैं जो है वो इसको बना के पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जी जैसा कि आपको मैंने बताया मेरे गेस्ट आए हुए थे, वो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया हुआ था कि आज इस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना है, तो फिर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो है वो पैकेजेस चले गए। आज यहाँ पे हम लोग एम्पोरियम आए हुए थे। एम्पोरियम बहुत ही प्यारा जो है वो इंडिपेंडेंस डे के लिए उन्होंने जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मिज़ार बनाया हुआ था, साथ ही काफ़ी कुतैयात साथ साथ इनकी सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि वो पता नहीं जिस तरीके का बनाया हुआ था वो बच्चों को, छोटे बच्चों को भी उसके ऊपर बैठने नहीं दे रहे थे, बस कह रहे थे कि आप दूर दूर से देखें, इसको कोई टच भी ना करे। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी, और ग्रीन और वाइट के कम्बिनेशन इंडिपेंडेंस डे पर बहुत ही मज़े का लग रहा था। साथ यहाँ पर हमने एम्पोरियम में थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। मैंने कहा चलें इस फ़ोटो शूट को आप लोगों
के साथ भी जो है वो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। उसके बाद जी हम लोग फिर लिबर्टी जाना था, उसके लिए चले गए। अच्छा, मेरे कैप्शन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि ये यूट्यूबर सब ऐसे ही नहीं बन गए। तो ये यूट्यूबर्स जो है ना, जैसे कि मरियम परवेज़ हो गई, नताशा वकास हो गई, जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हैं, इन सब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इंसान स्ट्रगल करके ही जो है वो आगे जाता है। जब आपका क्या ख्याल है कि जब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो ये उसी टाइम पे ही जो है वो फ़ौरन ही ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन गए? ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स इंसान तब भी बनता है। इन्होंने भी खैर इस स्टेज तक आने के लिए मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में इनके व्यूज़ हैं, थाउजेंड्स में, लाखों में इनके व्यूज़ हैं। तो आखिर इन्होंने जो है वो स्ट्रगल की है तो इनके जो है वो इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो इंसान अपनी स्ट्रगल करता रहे, कोशिश करता रहे, तो इंसान ऊपर पहुंच सकता है और वो बहुत आगे जा सकता है। आखिर अब हम जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम कहते हैं सिर्फ यही लोग ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ मरियम परवेज़ ऊपर जा सकती थी, सिर्फ ये नताशा वकास ऊपर जा सकती थी, आलिया मुबशर जिनका कुकिंग का चैनल है, सिर्फ ऐसे लोग ही ऊपर जा सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाने को सब लोग जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने स्ट्रगल की, इस वजह से आज वो जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। यही वजह होती है। आप इधर आ जाए। पकड़ आशा, बगैर मीठी से है वो। तो यही वजह होती है कि इंसान जो है वो मेहनत करे तो वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिबर्टी पहुँच गए थे। वहाँ जाके जो है वो थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मेरी पुप्पो वालों ने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि हमें भूख लग गई थी। इवन हम घर से जो है वो खाना खा के गए थे। ये चिकन कढ़ाई भी मैंने इसीलिए उनके लिए ही बनाई थी, तो घर से खाना वगैरह खा के गए थे। यहाँ पर जो है वो फ्राइज़ वगैरह इतने गर्म गर्म थे कि मैं अपने बेटे को खिला रही थी, तो साथ साथ मेरा जो है वो हाथ भी जल गया था। इनके समोसे मुझे बहुत पसंद है। मुझे फूड स्ट्रीट का वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि स्ट्रीट फूड जो होता है कि मतलब लगा हुआ है, आप बैठ के खाएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने कहा हम लोग जो है वो समोसे खाते हैं। मुझे इनके समोसे वैसे ही बहुत पसंद है। हमने फिर वहाँ से जो है वो लिबर्टी से समोसे वगैरह खा लिए, बहुत मज़े के थे, मुझे इनके पसंद थे। मैंने कहा चले आएँ, आपको भी लाहौर के जो है वो समोसे खिलाते हैं। खैर उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद घर आ गई। जैसा कि आपको पता है बारिशें वगैरह हुई हैं, तो बारिशों के बाद जो है वो मॉस्किटोज़ जो है वो इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि मतलब अच्छा नहीं है। मैं पढ़ भी रही थी कि एक डॉक्टर भी बता रही थी कि आजकल जो है वो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा बच्चा है तो उसकी सेफ़्टी के लिए ये जो है वो इम्पोर्टेड कोयल है, मतलब ये वाली हम मॉस्किटो के लिए यूज़ करते हैं कि इसको जला लिया, जला के इसको मतलब स्टील के बर्तन पे, मेरे पास कोई स्टील की प्लेट वगैरह कुछ कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। फिर मैंने पतीली को लेके उसको उल्टा करके उसके ऊपर जो है इस कोयल को जला के तो वो रख दिया। इसको 10-15 मिनट के लिए आपने जला के रखना है। जितना मच्छर होगा इसकी स्मेल से मर जाएगा। बच्चे को आप लोगों ने सब ने खुद बाहर निकल जाना और इनको रूम में ही इसको लगा के रख देना है। लगाने के बाद 15 मिनट के बाद आपने दरवाज़ा खोल देना है। जब इसकी स्मेल जाएगी तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए जो है ना वो मतलब इतना नुकसानदेह नहीं होता। बाकी स्प्रे वगैरह होते हैं उसके बारे में मैंने सुना है कि वो बच्चों की मतलब और हमारे लंग्स वगैरह के लिए अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से मैं उससे अवॉइड करती हूँ। और ये इंपोर्टेड कोयल रखी हुई है, जब भी मच्छर वगैरह हो, मॉस्किटो हो, तो इंपोर्टेड कोयल उसके लिए बड़ी बेस्ट है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।